दोस्तों नमस्कार। अभी जस्ट जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और शायद आपको इसके बारे में पता चल भी गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27/9/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है, यानी आज ही जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है एग्ज़ाम के बारे में कि जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला था वो अब दिसंबर में होगा, यानी 16 और 17 दिसंबर को कराया जाएगा। और ये हम लोग बात कर रहे हैं जो जेएसएससी का ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्ज़ाम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है 16-17 दिसंबर। यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि आगे आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास जो 2 महीने मिल रहे हैं उन 2 महीनों में क्या करें ऐसा कि जो तैयारी है और ज़्यादा बेहतर हो जाए, या जिन लोगों की तैयारी अभी वीक है, कमज़ोर है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह गए हैं, उनको किस तरह से कवर किया जाए और आगे का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि अभी से अगर देखा जाए तो आप ये सितंबर तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचता है अक्टूबर और नवंबर पूरा, ये 2 महीना जिसमें कुछ पूजा पाठ भी है। इसके अलावा फिर दिसंबर का आपके पास आधा, यानी 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम बच जाता है। तो इधर 15, इधर 30 और इधर 30, यानी कुल मिला के आपके पास है 60 और 75 दिन, ठीक है। 75 दिन मान लीजिए, इसमें से 5 और घटा दीजिए, यानी 70 दिन आपके पास रह जाएंगे 5-10 घटाने के बाद, ठीक है। तो 70 दिन आपके पास है। अब इस 70 दिन में क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले बात करें कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, मान लीजिए कि आपने तैयारी कर लिया कंप्लीट, आपकी तैयारी पूरी है, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है। तो आपका तैयारी अगर पूरा है तो आपको इस 75 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करें, कैसे करेंगे, तो जो भी मार्केट में सेट्स अवेलेबल हों उनको आप लेकर बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका रिवीजन है वो तो होना ही चाहिए। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस जो है, मैथ रीजनिंग लगातार चलना चाहिए, ठीक है। रिवीजन में आपको मैथ प्लस रीजनिंग इस पे पूरा फोकस करना है। इसके अलावा जो झारखंड का सेक्शन है, झारखंड जीके, इस पे पूरा फोकस करना है। आपको कंप्यूटर सॉलिड 20 नंबर देता है, इस पे फोकस करना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पेपर 2 है, जो लैंग्वेज पेपर है, पेपर 2 को आपको लगातार रिवीजन करना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कर सकते हैं, तैयारी जिनकी पूरी हो चुकी है उनके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, यानी कुछ सेक्शंस रह गए हैं, ठीक है, तो तैयारी आपकी अधूरी। तो तैयारी अगर आपकी अधूरी है तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो इसे कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो भी सेक्शंस आपके बच गए हैं उनको आप टारगेट कीजिए कि 30 दिन या 35 दिन, जो भी 70 दिन है तो आप 35 दिन में टारगेट कीजिए कि आपको 35 दिन में बचा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, बचा सिलेबस उसको ख़त्म कर देना। और बाकी का जो 35 दिन आपके पास बचेगा उस 35 दिन में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप इस नीति को अपनाते हैं ना तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और ये आप ध्यान रखें कि ये जो 70 दिन है ये आपको बैठने के लिए नहीं है। यानी अगर आप सोचेंगे कि आराम किया जाए बाद में या पूजा पाठ मनाने में अगर आप बिजी होते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये जो 70 दिन मिला है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बोनस है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, जिनकी तैयारी किसी भी कारण से अधूरी रह गई है, ठीक है। जिनकी तैयारी अधूरी है उनके लिए क्या है, एक बोनस है। यानी 70 दिन में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जो पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप कंपटीशन में आ सकते हैं। यानी अब आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इतना पर्याप्त समय जेएसएससी ने दे दिया है कि आप यहाँ पर आराम से चाहे तो सिलेबस को कवर करके और एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसमें मेनली जो तैयारी में मान लीजिए कि अभी जिनकी तैयारी बाकी रह गई है उनको भी रिविज़न तो करना ही है। जो भी आपका मैथ रीजनिंग है वो डेली चलना चाहिए। बाकी झारखंड कंप्यूटर और पेपर 2, आपका पेपर 2 जितना से जितना ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर 1 में जो कंपटीशन है वो लगभग लमसम आप देखेंगे सेम ही रहेगा। मेन आपका अंतर दिखाई देगा पेपर 2 में, इसी में आपको डिफरेंस असल में दिखाई देगा। और यही कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरिट को डिसाइड करने वाला है, ठीक है, यही मेरिट को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट पर यहाँ पर और बात करेंगे कि जैसे जो यहाँ पे सेट प्रैक्टिस हो, तो सेट प्रैक्टिस का क्या मतलब क्या है, करना क्यों है। तो देखिए, सेट प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो सेट प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आपको क्या हो कि आपका पहला बात कि आपका प्रैक्टिस हो, ठीक है। दूसरा बात कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप अपनी गलती को ध्यान दें, ठीक है। पर्पस यही रहता है सेट प्रैक्टिस का। अगर आप मार्क्स पे जा रहे हैं कि मेरा मार्क्स जो है इतना कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, किसी और का ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप सेट प्रैक्टिस से कुछ सीख नहीं पाएंगे,
ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आपको इन गलतियों से सीखना है कि किस टॉपिक में या किस सेक्शन में आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं जिस भी टॉपिक या सेक्शन में, उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना होगा, उस पर सुधार करना होगा। यही सेट प्रैक्टिस का असली मीनिंग अगर देखा जाए तो है, ना कि आप मार्क्स के पीछे भागें कि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि असल में देखा जाए तो इसी सेट से क्वेश्चन आ जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ के जो भी सेट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही बस सेट कर दिए जाते हैं, उस क्वेश्चंस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आयोग जो सेट करता है वो असली स्टैंडर्ड होता है, और वो क्या करेगा ये वही जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको मार्केट में चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे सेट मिल जाए, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए। वहाँ से आपको बस अपनी कमजोरी ढूंढनी है और उस पर सुधार करना है, ये पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो जो अभी मान लीजिए जिनकी तैयारी अधूरी है, उनको भी सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो डेली ना करें। जिनकी तैयारी पूरी है ये चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, कहीं से अगर मिल जा रहा है तो। और जिनकी तैयारी मान लीजिए कि अधूरी है किसी भी कारणवश, तो ये क्या करें कि वीक में, अभी वीकली भी ये चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं, 2 या फिर 1 जो भी है आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेट नहीं भी लगा पा रहे हैं मान लीजिए किसी भी कारणवश, तो आप रिवीजन भी अगर लगातार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने क्या किया कि मान लीजिए इस वीक में कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए पेपर 2 का लैंग्वेज का ही कोई टॉपिक कंप्लीट किया, उसको आप क्या करें, सैटरडे या संडे को आप दोबारा इसको रिवाइज़ कर लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये कुछ तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस 70 दिन को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो मार्क्स है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मार्क्स बढ़ेगा और आप औरों से हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बात करता हूँ, यहाँ पे आपको सटीक जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया भी था कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावना है, ठीक है। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से JSSC का नोटिस आया था। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, आप ऐसे कैसे बता सकते हैं, ये वो। तो चलिए, अपना अपना सबका सोच है, लेकिन वही है कि देखिए, अनुमान लगाया जा सकता है। जब आप देखते हैं कोई चीज़, उसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और अनुमान कई बार सही भी हो जाता है। तो इसी तरह से जो मैंने कहा था बिल्कुल हुआ है वैसा ही। और मुझे लगा था ऐसा कि 35 से 40 दिन मैक्सिमम आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 70 दिन मिल गए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिटेल्ड हम लोग बात करेंगे किस तरह से आगे का स्ट्रैटेजी हो, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप तैयारी को जारी रखें, जिस तरह से आप चल रहे थे उसी तरह चलें। अगर आपका कोई टॉपिक रह गया हो तो आप उस पर अब वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका अच्छा है, जिस पार्ट पे आपका कमांड हो चुका है, उस पर आप कम समय दें। जिस पर कमांड न हुआ हो, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो यही है स्ट्रैटेजी। इतना ही बात करेंगे, ये सटीक है। इससे आप अगर मान लीजिए इधर उधर किसी और चैनल पर जाके देखेंगे या सुनेंगे, तो वहाँ पे कोई भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो इतना से ही आपका काम हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे जल्द ही झारखंड की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। तो जो लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि वीडियोस अच्छी है, यूट्यूब पे अभी तक ऐसा वीडियो नहीं मिला है, उनको थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक झारखंड का सीरीज़ स्पेशल लेकर आएंगे। हमने इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला कुछ पार्ट है उसको कवर भी कराया है, और अक्टूबर से हम लोग लगातार रेगुलर हो जाएंगे और इसमें झारखंड को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी से लेके हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। और जो भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बिल्कुल आपको फैक्ट तो मिलते ही हैं, साथ में कॉन्सेप्ट पर भी बात करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे और रटना भी आपको ना पड़े। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि आगे कुछ अगर आप चाहते हैं वीडियोज़, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।